मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बस भैया मेरे भाई बहन, एक ही बात विचार अपने मन में लेके चलना कि भगवान जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। ध्यान रखिएगा, हम और आप सिर्फ बेहतर है अपनी जिंदगी को परमात्मा के चरणों में सौंप कर आगे बढ़ जाए, और फिर आप देखिएगा जीवन का कितना आनंद आपको प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी परम भागवत सुन रहे हैं और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुझे पूरी भागवत सुनाई जो मैंने अपने पिता के मुख से सुनी थी, और मैंने तुझे 12 स्कंद 335 अध्याय पूरी कथा 18 श्लोक के माध्यम से सुनाई है। यह भगवान श्री कृष्ण जब पीपल के नीचे बैठे हैं तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, एक बाण आके उनके पैर में लगा, व्याध दौड़ता हुआ आया, उसने देखा अरे ये तो मैंने एक मृग को मारने का प्रयास किया था, ये तो इनको लग गया। रोने लगा, भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं कि व्याध तुमने कुछ नहीं किया, तुम कतई 1% भी न सोचो, 1% भी न सोचो कि तुमसे कोई अपराध हो गया। ये पृथ्वी है, ये मृत्यु लोक है, यहां हर किसी को अपना हिसाब देना पड़ता है। तुमने जो किया ये पुराना हिसाब था। एक बार मैंने भी तुम्हें बाण मारा था जब तुम बाली थे, और अब तुमने अपना बदला पूरा लिया। इस पृथ्वी पर चाहे कोई हो, हमें भी अवतार लेना पड़ता है, तो भी हमको यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ता है। जीवन में ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी बात हम सीख लें कि भगवान कह रहे हैं नियमों का पालन, अर्थात दुख किस बात का? फिर जो घट रहा है, जो हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है, हमारे प्रारब्धों से हो रहा है। इस बात को सोचकर जीना, जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और तब भगवान श्री कृष्ण उसको अपने से पहले विदा करते हैं, और विमान आता है देवताओं का, और दुदुम्बी आदि खड़ताल बजाते हुए भगवान को अपने साथ ले जाते हैं। भगवान शरीर यहीं छोड़ देते हैं। शरीर को कोई ले जा नहीं सकता पृथ्वी से, ये पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी का धर्म है। अब फिर वो दिव्य रूप में, ज्योति के रूप में अपने लोक की यात्रा करते हैं। श्री परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरी कथा सुनाई, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, और यही हमारा पूरा का पूरा निचोड़ है। प्रश्न यह है कि श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछ रहे, परीक्षित ये बताओ, तुमने मुझसे कथा सुनने के पहले एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न क्या है? तो श्री परीक्षित जी कहते हैं, मेरा प्रश्न था कि जिसके जीवन के 7 दिन बचे हों उसको अपने मोक्ष और कल्याण के लिए क्या करना चाहिए।